आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे रेस्ट और मोशन को, कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं ना। तो हमारा जो डे टू डे लाइफ है, जो भी लाइफ है ना, लाइफ में हम लोग दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। कुछ होते हैं मोशन में, एंड कुछ होते हैं रेस्ट में। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है, जैसे बर्ड, चिड़िया, जैसे ना बर्ड्स फ्लाइंग। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है मोशन का। इसी तरीके से बर्ड रेस्ट में है तो वो रेस्ट का हो गया। इसी तरीके से फिशेस, मछली हैं, किसी भी तालाब में स्विम कर रही हैं, फिशेस स्विमिंग। इसी तरीके से फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड फ्लो हो गया। मोशन ऑफ एटम, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, है ना। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है मोशन की। इस तरीके से गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सीज मूव करती हैं, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये सब क्या है, उदाहरण है मोशन के, कि ये लोग मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट when it does not change its position, मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है ना, हर एक टाइम पे वो वहीं पे ही है। तो ये जो मोशन के हैं, ये डायरेक्ट एविडेंस है मोशन के। कैसे हैं, डायरेक्ट एविडेंस है ना, इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं देखने के लिए, समझ रहे हैं। तो इनको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एविडेंस में क्या हो गया, इनडायरेक्ट एविडेंस में क्या हो गया, जैसे मोशन ऑफ एयर, मोशन ऑफ एयर कैसे पता चलेगा, बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। कोई भी पेड़ है, अगर देखते हैं जब हवा चलती है तो क्या होता है कि उसकी जो पत्तियां हैं, उसकी जो टहनियां हैं, वो मूव करती हैं हवा के साथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हवा चल रही है, मोशन ऑफ एयर के बारे में पता चलता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि व्हाट causes the phenomena of sunrise and sunset and changing of season, changing of season।
समझे। तो अब देखिए सनसेट और सनराइज, सनराइज का मतलब होता है सूर्य का निकलना और सनसेट का मतलब है सूर्य का डूबना, है ना। तो ये किसकी वजह से होते हैं, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ है क्या है, वो रोटेट करती है, क्या करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, सनराइज और सनसेट, मतलब कि दिन और रात, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट होते हैं ना। तो जब डे और नाइट, मान लिया नाइट से जब डे होगा तो क्या होगा, जब डे से नाइट होगी तो यहाँ पे देखिए, अब अगर डे से नाइट हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना देखने को मिलेगा, सनसेट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से नाइट से अगर डे हो गया तो क्या मिलेगा देखने को, सन राइज, ये हो गया। इसी तरीके से चेंजिंग ऑफ सीजन, चेंजिंग ऑफ सीजन किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा, ये होता है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, समझ रहे, सन के आसपास जो है रिवॉल्व करती है ना, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो इससे क्या होता है, उसमें जो डिस्टेंस है वो वेरी करती है ना। तो डिस्टेंस वेरी करेगी तो वहाँ पे लाइट की जो रेडिएशन है वो वेरी करेगी, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस ऑफ सीजन मिलेगा, है ना। तो ये हो गया इस तरीके से, यहाँ तक हम लोग को समझ आ गया होगा, है ना। अब देखिए रेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट क्या होता है, एक स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जब वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करती, जिस पोजीशन पे रहती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ओवर द टाइम। मतलब सराउंडिंग की, जैसे मान लिया कोई भी, ये एक पेड़ है ना, ये एक पेड़ है और यहाँ पे ये कार्ट है यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे टी टू मान लिया ये 10 AM पे यहाँ पे था, फिर 10:01 पे भी यहीं पे है, 10:02 पे भी यहीं है। तो हर टाइम के साथ में ये यहीं पे है इसके रिस्पेक्ट में। तो हम क्या कहेंगे, ये किस किस पोजीशन में है, ये है रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री, है ना। ये जो पेड़ है इसके सापेक्ष में ये रेस्ट में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना। तो अब रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखने वाली हैं। क्या है, सबसे पहले क्या है, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो क्या होगा, वो मूव नहीं करेगा। नो मूवमेंट मतलब वो मूव नहीं करेगा, अपनी पोजीशन जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, समय चलता रहेगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा। इसी तरीके से नो चेंज इन कोऑर्डिनेट, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट का वो सेम रहेगा। जैसे मान लिया सपोज करो ये है हमारा कोऑर्डिनेट, ये एक्स है एक्सिस, ये वाई, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है।
अब ये t इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा और ये यहाँ पे मान लिया x1 और ये y1 है, तो ये यहीं पे है, ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे है। t इज इक्वल्स टू t1 पे भी यही है, t इज इक्वल्स टू t2 पे भी यही है, x1 y1 t इज इक्वल्स टू t3 पे भी यही है, x1 y1, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये टाइम के साथ में कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग को समझ आ गया। अभी इसमें तीसरा जो चीज़ है वो रेस्ट की है, वो भी समझने का है कि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हम लोग जो रेस्ट है, रेस्ट को किसी रिलेशन में देखते, किसी के से रिलेट करके देखते। जैसे वहाँ पे हम लोग देखा कि जो कार्ट है पेड़ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है ना। हो सकता है वो किसी और चीज़ के उसमें वो मूव कर रही हो, है ना। तो वो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लिया जो हमारी कार्ट थी वो पेड़ के रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ तो मूव कर रही है, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, वो मूव कर रही है ना। तो ऐसा हो गया, इस तरीके से हम लोगों ने इतना देख लिया। अभी देखिए इसमें, अभी हम लोग जब इसको आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे प्रकार के मोशंस हैं, उनको देखा जाएगा। जैसे कि इसमें जब आगे इसके आगे स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से सर्कुलर पाथ, मोशन इन सर्कुलर पाथ, है ना। इसी तरीके से रोटेशन, रोटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब क्या है, ये सब मोशन के हैं। रोटेट करना, अपनी रिवॉल्व करना, रोटेट करना, ये सब क्या है, ये मोशन है ना। इसी तरीके से वाइब्रेशन है, तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन है। इनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रीड करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन है, कंपैरिजन किसके बीच में, रेस्ट और मोशन के। तो इसमें सबसे पहले क्या है, मान लिया डेफिनेशन देख लो, ये हो गया रेस्ट, ये हो गया मोशन। अब देखिए रेस्ट में क्या होता है, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन ओवर द टाइम, ये हो गया। अब इसमें क्या है, मोशन में क्या है, चेंज इन पोजीशन, जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं, ये हो गया मोशन डेफिनेशन में हो गया। इसी तरीके से अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट, तो ये इसमें क्या है, बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। जो रेस्ट एंड मोशन है क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कि किसी के रिलेशन में। अब इसी तरीके से एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी चेयर रखी है रूम में, चेयर इन अ रूम, वो क्या हो गया, वो रेस्ट में है। इसी तरीके से बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड, ये क्या है, मोशन का एग्जांपल हो गया। तो अब देखिए स्टेट में देख लेते हैं, स्टेट क्या है।
स्टेट। अब ये जो रेस्ट की स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टैटिक भी बोलते हैं और स्टेशनरी। इसी तरीके से इसको डायनामिक बोलते हैं। डायनामिक मतलब इन मोशन। समझ रहे हैं? तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी। कल इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन देखेंगे। और जो इस चैप्टर में है, ये जो हम लोगों ने कवर किया क्लास 9th की जो बुक है उसमें भी जो फिज़िक्स सेक्शन है NCERT, उसमें चैप्टर जो मोशन करके चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही है फिज़िक्स का जो, उसी से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस करा है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना, एक एक करके।